जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आचार्य गुरलाल सिंह। मेरे YouTube चैनल हर्बल वाइन आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ अलग ही टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देख ही लिया होगा, सबको इस चीज़ की जानने के लिए उत्सुकता होगी कि क्या बताएंगे आचार्य जी। बताऊंगा आपको बहुत अच्छी चीज़, धन कमाने का ऐसा रास्ता बताऊंगा, निश्चित ही धनवान बनोगे आप। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। तो आगे दिवाली आ रही है और इस दिवाली के लिए मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, और जो भी मेरे इस नुस्खे को करेगा, इस नुस्खे से ये मान के चलिए आगे आने वाली दिवाली तक दोबारा जो आएगी उसके सितारे इतने बुलंद हो जाएंगे, उसको धन की कमी नहीं रहेगी, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहेगी, पैसों में खेलने लग जाएगा वो, उसके घर लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, विधि बताऊँगा कैसे करनी है, और जो मैं मंत्र बताऊँगा जिस प्रकार से बताऊँगा उस हिसाब से आपको करना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर ध्यान से सुनना। अगर स्किप किया तो आपकी समझ में नहीं आएगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, पूरे ध्यान से सुनना वीडियो, और जो विधि बताऊँ वैसे वैसे ही करना। तो करना क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको धनतेरस के दिन एक चौकी की स्थापना करनी है, लक्ष्मी जी की स्थापना करनी है। लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो ये स्थापना करनी है। मैं बताता हूँ कैसे। एक अच्छा मुहूर्त देख के करनी है आपने। सुबह के समय करो, ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खाना खाने से पहले सुच्चा मुँह होकर नहा धोकर तब करनी है ये। और सबसे बड़ी बात, भाव आपके सच्चे होने चाहिए। जब तक मन नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। सच्चा मन रख के शांति से बैठना है, शांति से सब कुछ करना है। कलश भर के वहाँ रख लेना है जल का। एक आपको दीपक लेना है, बड़ा दीपक, जैसे मिट्टी का भी ले सकते हो, अखंड दीपक जो 5 दिन तक जल सके। 5 दिन तक उसमें तेल डालना है आपने। अगर आपका सामर्थ्य है तो देसी घी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप तेल का दिया भी, सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं, जोत। ठीक है, वो जोत जला आपको लक्ष्मी जी के सामने रख देनी है, प्रज्वलित कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आराम से वहाँ बैठ जाना है ध्यान लगा के, और उसके बाद जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उसकी एक माला आपको करनी है। ये भूखे पेट सुबह करना है आपको, या मुहूर्त हो तो खाना खाने से पहले आपको करना है, उसके बाद खाना खाना है। अब ये हुई स्थापना की बात धनतेरस के दिन। आगे जो रूप चौदस आती है, यानी कि छोटी दिवाली भी उसको बोला जाता है। आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी की एक माला तो करना ही करना है। अच्छी तरह तेल वगैरह जोत में भर देना है, फूल वगैरह चढ़ा देने हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ा देना है आपको। ठीक है, एक माला करके आपको उठ जाना है। अगले दिन होगी दिवाली। दिवाली के दिन जब पूजा का टाइम होता है, पूजा के टाइम आपने वो मंत्र का जाप करना है, बैठ जाना है आराम से जोत के सामने। जो मैं मंत्र मैं अभी आपको बताऊंगा उसकी 5 माला आपको करनी है। तो ये 5 माला आपको दिवाली के पूजा के टाइम करनी है। उसके बाद आपको लेना है केसर। केसर आपको घोल के रख लेना है। भोजपत्र के ऊपर आपको एक बीसा यंत्र बनाना है, बड़े ही सुंदर तरीके से बीसा यंत्र बनाना है आपको। बीसा यंत्र बना के भी आप लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो के सामने रख दीजिए। ठीक है, 5 माला करने के बाद
आप खड़े हो जाइए। अगले दिन प्रथमा तिथि होगी। अगले दिन फिर आपको लक्ष्मी जी के सामने बैठ के एक माला फिर करनी है आपको, और आपका ध्यान सिर्फ उस भीसा यंत्र के ऊपर रहना चाहिए, और जो मंत्र आप कर रहे हैं वो पूरी निष्ठा से करना है। मन में पूरे सच्चे भाव होने चाहिए। जो आपके मुख से भाव, सच्चे भाव से निकले हुए जो लफ्ज़ हैं सच्चे मन से किए हुए, वो भीषा यंत्र में ऊर्जा भर देंगे। उसके बाद जब 5वां दिन आता है, 5वें दिन लक्ष्मी जी के प्रसाद वगैरह चढ़ा के, ठीक है, उनका ध्यान करके फिर आपको उस दिन एक माला फिर करनी है। भैया दूज आती है 5वें दिन, ठीक है, ध्यान रखना। आप सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो, गूगल सब कुछ दिया हुआ है आजकल, ठीक है। 5वें दिन भैया दूज का दिन, 5वां दिन। और इस बात का ध्यान रखना, माला एक ही होनी चाहिए। माला आपको चेंज नहीं करनी है, एक ही माला होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है, इन 5 दिनों में आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, अपने विचारों को भी शुद्ध रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साफ सफाई रखनी है। और माला करने के बाद आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी के आगे हाथ जोड़ने हैं, प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हम आपको इसी तरह मानते रहेंगे, कृपया आप अपनी कृपा हम पर बरसाएं, आप हमारे घर में विराजमान हो। इसके बाद क्या करना है, आपको जो बीसा यंत्र है वो उतना एक ताबीज़ लेना है जिसमें वो बीसा यंत्र आ सके। वो बीसा यंत्र को फोल्ड करके वो ताबीज़ में डाल के आपको अपने दाहिने बाजू पर, कंधे पर वो बांध लेना है। और जो सारा जो सामान है वहाँ रखा है पूजा का, उसको विसर्जित कर देना है जल में। जितने भी फूल वगैरह, जो भी प्रसाद भोग बच गया है सामग्री, अपने प्रसाद तो आप खा सकते हैं, जो फूल वगैरह और आपने अपनी श्रद्धा से सामग्री या कुछ भेंट दी है माँ को, वो आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपकी मूर्ति या फ़ोटो बच गई है वो आप अपने घर में मंदिर में विराजमान कर सकते हैं या अलमारी में कहीं रख सकते हैं। और वो जो जोत का दिया था वो भी आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी विधि होगी। अब मैं आपको लक्ष्मी यंत्र बताने जा रहा हूँ, जो मंत्र आपने करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये बीज मंत्र जो होते हैं इनके ऊपर बिंदी होती है, इसी को मैं के साथ उच्चारण करते हैं या फिर कै के साथ उच्चारण करते हैं। बोलने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो मंत्र का जो है प्रभाव ही बदल जाता है, ठीक है। जो कि बिंदी होती है उसको सिर्फ नाक से बोला जाता है। ऐसे ये मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम नमो ह्रीं क्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं। कई लोग इसको बोलते हैं ह्रीं क्लीं क्रीं। ये मैं नहीं आना चाहिए, ना ही गे आना चाहिए। इसकी सही विधि यही होती है, ये सिर्फ नाक से उच्चारण होना चाहिए। अब जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, पूरा मंत्र ये है, आपको सही विधि से करना है, ठीक है। इसको मैं स्क्रीन पर भी दे दूँगा और उच्चारण करके आपको बताता हूँ, तो सुनो जी। ओम नमो ह्रीं क्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम ग्रह धन चिंता दूरम करोति स्वाहा। बिल्कुल ऐसे ही मंत्र जाप करना है आपको, जैसे मैंने बताया है। गलत विधि से नहीं करना है।
आपको 100% आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर इस प्रकार आप करोगे तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। और मेरी दुआएं आपके साथ है। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करे। आज की वीडियो में इतना ही। आगे नेचुरोपैथी के बारे में मैं बहुत कुछ जानकारी दूंगा। आपका शरीर, आपकी ज़िंदगी निरोगी काया रहे। इंग्लिश दवाइयों से बच के आप नेचुरल तरीके से ज़िंदगी जी सको। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आपका दोस्त आचार्य गुरलाल सिंह।